अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिनों से मैं इस बारे में तफ़सील बता रहा हूँ कि अगर किसी मरीज़ का डिप्रेशन सिर्फ़ एंटी डिप्रेशन दवा से ठीक ना हुआ हो, तो मज़ीद क्या स्ट्रैटेजी इख्तियार की जा सकती है कि उसका डिप्रेशन बेहतर हो जाए। सो उनमें से एक स्ट्रैटेजी ये है कि एंटी डिप्रेशन दवा के साथ नई एंटीसाइकोटिक दवाएँ हैं, मसलन ओlanzapine है, कोटाइपिन है, एरिपेप्राज़ोल है, इनको अगर मिला के दिया जाए, तो इनसे इंसान का डिप्रेशन बेहतर हो सकता है। तो उसमें सबसे पहले एरिप्रोपोजोल के बारे में रिसर्च ये कहती है कि इसका वाज़ेह सबूत है कि इसको एंटी डिप्रेशन दवाओं के साथ दिया जाए तो इससे डिप्रेशन उन लोगों का बेहतर हो सकता है जिनका डिप्रेशन सिर्फ एंटी डिप्रेशन से ठीक नहीं हुआ था। आम तौर से मरीज़ को आराम से टॉलरेट कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, जिसका मतलब ये है कि उसको साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से उमूमन बंद नहीं करना पड़ता। इसके कम डोज़ से भी डिप्रेशन बेहतर हो सकता है और आम तौर से उतना डोज़ देने की नौबत नहीं आती जितने डोज़ शिज़ोफ्रेनिया के इलाज के लिए देना पड़ता है। एरिपेप्राज़ोल का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे जो है वज़न नहीं बढ़ता, बहुत कम चांस होता है इस बात का वज़न बढ़ने का। तो उसकी वजह से इसमें खून में शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर ये सब बढ़ने का भी ख़तरा कम होता है। और इस बात का बाज़ मरीज़ों में यहाँ तक कि हम और एंटीसाइकोटिक्स के साथ इसको मिला के देते हैं ताकि उनका मेटाबॉलिक पैरामीटर्स जो हैं यानी ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल वग़ैरह बेहतर हो जाए। क्योंकि ये इसको उनको कम करती है। ओlanzapine जो है उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च उन लोगों पे की गई है जिनको बाइपोलर डिप्रेशन हो। उसका मतलब ये था कि उनको पहले मेनिया या हाइपोमेनिया का अटैक हुआ था और बाद में डिप्रेशन का अटैक हुआ। तो उसमें रिसर्च ये कहती है कि ओlanzapine को अगर फ्लुओक्सीटीन के साथ मिला के दिया जाए तो उन लोगों का डिप्रेशन बेहतर हो सकता है। और इसको अ, और भी रिसर्च है जो कहती है कि उसको फ्लुओक्सीटीन के अलावा दूसरी एंटी डिप्रेशन के साथ दिया जाए तो उससे भी उनका डिप्रेशन बेहतर हो सकता है। और बाज़ रिसर्च ये कहती है कि खुद ओlanzapine में भी एंटी डिप्रेशन खसूसियात होती है, तो उसको अकेले देने से भी बाइपोलर डिप्रेशन बेहतर हो सकता है। ओlanzapine का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि इससे वज़न बढ़ने का बहुत ख़तरा होता है, बल्कि तमाम जितनी भी एंटीसाइकोटिक है उसमें वज़न बढ़ने का ख़तरा सबसे ज़्यादा ओlanzapine और क्लोज़ापिन से होता है। तो और वज़न तो सिर्फ ये नहीं होता कि हम देखने में कैसे लगते हैं या देखने में मोटे लगते हैं, उसका रिस्क ये होता है लॉन्ग टर्म में कि जो है उससे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों का खतरा ये सब तवील अरसे पे सालों के ऊपर ये बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से आजकल बहुत सी गाइडलाइंस ये कहने लगी हैं कि ओlanzapine को एज़ अ फर्स्ट चॉइस के तौर पे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और कोई दूसरी दवाएँ ट्राई करनी चाहिए पहले। इसके अलावा तीसरी एंटीसाइकोटिक का जिसके बारे में ये एविडेंस है कि उससे डिप्रेशन बेहतर हो सकता है वो कोटाइपिन है और इसको एसएसआरआई के साथ दिया जा सकता है और एसएनआरआई के साथ भी। और इससे भी लेकिन वज़न बढ़ सकता है। सुनने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।